एक अनीता नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 साल होती है, जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर देती है और एक दिन बाज़ार से सामान खरीदने के लिए जाती है। दोस्तों, तभी बाज़ार में उसका एक कॉलेज का दोस्त जिसका नाम दिनेश होता है, वो उसे वहाँ पर मिल जाता है। तो कहने लगता है, अनीता तुम तो हमें भूल ही गई, तुम्हें तो हमारी जरा सी भी याद नहीं आती। तो यहाँ पर अनीता कहने लगती है कि बस कामकाज का ही कुछ ऐसा जोर तोड़ है, उस वजह से मैं किसी को याद नहीं करती, बाकी मैं किसी को भूली नहीं हूँ। तो यहाँ पर दिनेश उससे कहने लगता है कि अनीता चलो मेरे साथ बैठो, 2 मिनट बातचीत करते हैं। तो अनीता कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जाना है जल्दी सी सामान लेकर, फिर घर का कामकाज भी करना है। लेकिन यहाँ पर दिनेश उससे कहता है कि यार इतने दिनों के बाद मिले हैं, चलो अपना नंबर तो देती जाओ। तो यहाँ पर अनीता कहती है कि मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर दिनेश का जो रवैया होता है वो दूसरे तरीके से उसे लेने लगता है। वो कहता है कि चलो अनीता कोई बात नहीं, एक चीज़ तो बताओ कि आपको काफ़ी दिन हो गए कॉलेज में पढ़ते पढ़ते, उसके बाद अब आप घर पर रहने लगी हो, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? तो यहाँ पर अनीता कहती है कि नहीं नहीं, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तो यहाँ पर जो दिनेश होता है वो उससे कहने लगता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो अनीता कहती है कि ऐसा ही है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर दिनेश उसे वैसी बातों से उकसाने लगता है। वो कहता है कि अनीता तुम बहुत खूबसूरत हो और जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है। तो अनीता कहती है कि यार रहने दो, ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर जो दिनेश होता है उससे कहता है कि चलो यार ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो एक कॉफ़ी तो मेरे साथ पी लो, बस 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट चलो तो सही मेरे साथ। तो यहाँ पर अनीता उसकी बहकी बहकी बातों में आ जाती है और उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए जो कॉफ़ी वहाँ पर एक दुकान होती है उस पर चले जाते हैं और वहाँ पर बैठकर अनीता कॉफ़ी पीने लगती है। दोस्तों, अब यहाँ पर बात ही बातों में अनीता को इस तरह से उलझा लेता है, अनीता से उसका नंबर ले लेता है और नंबर लेने के बाद कभी तो उस पर हाय भेजता, कभी हेलो, कभी कुछ और इमोजी, इस तरह से वो भेजने लगता है। यहाँ पर अनीता उससे कहने लगती है कि ये सब क्या है, मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, आप मेरे पास ये ना भेजो तो ही बेहतर होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और ये एज भी तुम्हारी अब एक दूसरे के साथ मिल बैठकर बातचीत करने की है और तुम कह रहे हो कि ऐसा सामान मैं तुम्हारे पास ना भेजूं, तो यार तुम कैसी हो? दोस्तों, इस तरह से उसे चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाता है और उलझाकर फिर उससे कहता है कि अनीता अब कभी कभी मेरे से मिल लिया करना। दोस्तों, अब यहाँ पर जो अनीता होती है वो सीधे वहाँ से निकल जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। घर जाने के बाद जैसे ही वो अपना मोबाइल को खोल कर देखती है तो उस पर बहुत सारे मैसेज आए हुए होते हैं। कभी तो वो किसिंग वाली इमोजी भेज रहा होता है, कभी वो और तरह की इमोजी भेज रहा होता है, इस तरह से वो इमोजी भेजने लगता है। अब अनीता इस सब से परेशान होकर दिनेश के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम ये सब मेरे पास क्या भेज रहे हो? दोस्तों, यहाँ पर दिनेश उसे समझाता है कि जो तुम्हारी सहेलियाँ हैं वो अब आज आनंद कर रही हैं, उनके कई सारे बॉयफ्रेंड हैं और वो इसी तरह से तुमको तो मैं ऐसे फ़ोन पर भेज रहा हूँ, वो तो साथ में जाकर उनके साथ किस करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर अनीता को भी कुछ अटपटा सा लगने लगता है क्योंकि उसने उसके अंदर के उस प्यार को जगा दिया था जो सोया हुआ था। दोस्तों, अब यहाँ पर अनीता भी सोचने लगती है कि ये कहीं ना कहीं ठीक कह रहा है, फिर उससे इसी तरह की वो भी बातें करने लगती, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके 4-5 दिन का समय बीत जाता है। 4-5 दिन के बाद पता नहीं दिनेश को कैसे पता चलता है कि आज अनीता घर पर अकेली है और इसके जो घर वाले हैं वो बाहर गए हुए होते हैं। दोस्तों, अब दिनेश उनके घर पहुंच जाता है और घर जाने के बाद यहाँ पर अनीता से कहने लगता है कि अनीता मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अनीता यहाँ पर घबराने लगती है और कहती है कि यहाँ पर कोई किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर दिनेश कहता है कि मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर अनीता कहती है कि बाद में ले लेना, मैं कभी बाहर आ जाऊँगी मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें कोई सेल्फी वगैरह नहीं दूँगी। लेकिन यहाँ पर जो दिनेश होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं सेल्फी लिए बगैर नहीं जाऊँगा। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो अनीता के पास खड़ा हो जाता है और उसे इधर उधर हाथ लगाने लगता है, फिर उसके साथ एक सेल्फी खींच लेता है। अब अनीता यहाँ पर दिनेश से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ,
अगर मेरे किसी घर वाले ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों अब दिनेश यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि बस तुम्हें एक दिन मेरे से मिलने आना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। दोस्तों अनीता भी उससे कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। दोस्तों उसके बाद फिर इनकी आपस में फ़ोन पर बातचीत होने लगती हैं और एक दिन का वाक़या होता है जब दिनेश यहाँ पर अनीता के ऊपर दबाव बनाने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ आज होटल में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनीता कहती है कि शादी से पहले मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी, जब हमारी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर दिनेश कहता है कि बस 10 मिनट के लिए आना है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। यहाँ पर मैं फ़ोन पर वो बातें नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों अब अनीता यहाँ फिर से उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद घर वालों को बिना बताए हुए वो दिनेश के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। और होटल में पहुंचने के बाद यहाँ पर अनीता को कोल्ड ड्रिंक दी जाती है और कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसी नशे की दवाई मिला दी जाती है जिससे कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा सा होश होता है। उसे लगता है कि यहाँ पर दिनेश के साथ एक और लड़का है और फिर ये दोनों मिलकर इस लड़की के साथ में इतना घिनौना काम करते हैं। दोस्तों इसकी इज्जत आबरू को तार तार कर देते हैं। उसके बाद ये लड़का चुपचाप वहाँ से फरार हो जाता है। जब इस अनीता को होश होता है तो तब तक इसकी सारी इज्जत आबरू लुट चुकी होती है। दोस्तों अब ये करे तो क्या करे, ये कुछ नहीं कर पाती। फिर ये दिनेश को फ़ोन करती है तो दिनेश का फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है, अब उसका नंबर मिलता ही नहीं। ये जैसे तैसे करके अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद ये किसी को कुछ नहीं बता पाती, चुपचाप रहती है और घर वाले इसको बार बार पूछने लगते हैं कि बेटी तुझे हुआ क्या है, तू तो बहुत चंचल हुआ करती थी, तू तो बहुत चंचल हुआ करती थी, लेकिन आज तुझे हो क्या गया है, तू इस तरह से चुपचाप है, बता तो सही बेटी तेरे साथ में हुआ क्या है। तो यहाँ पर अनीता किसी को कुछ भी नहीं बता पाती, वो चुपचाप घुट घुट कर जीने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो उसके जीवन में होता है दोस्तों बहुत ही भयानक होता है। अब यहाँ पर जो दिनेश है ना तो उसे कहीं दिखाई देता, ना ही उसका फ़ोन वो उठाता, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। अब अनीता उसके वियोग में रोती रहती है और वो अपने आप को कोसती रहती है कि मैंने ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जिसने सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए ये सब ढोंग रचाया था। दोस्तों आज भी अनीता दिनेश को प्यार करती है और वो यही सोच रही है कि दिनेश वापस आएगा, लेकिन दिनेश तो एक फ्रॉडी व्यक्ति था जो उसे इस तरह से धोखा देकर चला गया। अब वो जीवन भर कभी भी वापस नहीं आएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे केस पता नहीं कितनी बहनों के साथ हो रहे हैं, कितनी बेटियों के साथ हो रहे हैं। प्यार के झांसे में आ जाती हैं और उनके साथ जो सामने वाला होता है वो गलत कर जाता है। दोस्तों ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, अपने आप को ज़रूर बचाना चाहिए। कहानी मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी और इसलिए मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूँ। इस तरह से भोली भाली लड़कियों को फंसा लिया जाता है और उनके साथ ये सब कर दिया जाता है। दोस्तों अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें और ऐसे झूठे प्यार के चक्कर में कभी भी ना पड़ें। तो दोस्तों आप सभी से मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे काम को ना करें जिससे कि आपकी आपके घर वालों की बदनामी हो। अपने आप को ज़रूर सुरक्षित रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।